हिमानी में से बीजेपी दफ्तर में हूं। यहीं पर हेमराज मीणा ने मुखातिब हुए मीडिया से उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जबरन वहां बिठा कर रखा गया था। सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है मारो राजस्थान। लेकिन मैं आपको बताऊं, सीपी जोशी से हमारी बात हुई है, हमने अरुण सिंह जी से बात की जो कि प्रभारी हैं। उन्होंने साफ साफ इस तरह के आरोपों को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत होती है, मुलाकात होती है, इसका मतलब बाड़ेबंदी नहीं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। और दुष्यंत सिंह का जब नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी औपचारिक रूप से बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंची है, ना तो हम जानते हैं, ना तो हमने इस बारे में सुना है। 24 में जो भी चेहरा तय होगा, 24 के हिसाब से हिमानी होगा, 1+2 की बात चल रही है, यानी एक मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम होगा। और दुष्यंत को लेकर जो चर्चा अभी सियासी गलियारों में है, बीजेपी आला कमान ने, जो वरिष्ठ नेता राजस्थान में, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हेमराज मीणा जो कि ललित मीणा के पिता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पर लड़ाई की नौबत बन गई थी, वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई थी। जब वो रिजॉर्ट पहुंचे, उनके बेटे को जबरन वहां पर बिठाया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। जो प्रदेश नेतृत्व है उसने साफ साफ तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो मेरे तीनों ही सहयोगी दे रहे हैं, आप नजर बनाए रखें। जैसे ही कुछ आपके पास आता है, चाहे सुजाता आप हो या फिर उधर वसुंधरा राजे अगर अपने घर से निकलती हैं मुलाकात के लिए, तो आप बताइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज यादव जी, बहुत मंथन हो रहा है, लग रहा है कि इस बार मुश्किल हो रहा है, ज्यादा हिट नहीं फिट चाहिए, जो 24 में फिट हो जाए एकदम तमाम इक्वेशंस में। देखिए हिमानी, जिस तरह से तीनों राज्यों में हमें जनादेश मिला है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और साधुवाद देते हैं वहाँ की जनता को। लेकिन कोई हमारे कैडर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कैडर में कोई खिंचातानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या पार्लियामेंट्री बोर्ड सीएम तय करेगा, उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी, वो निर्विरोध रूप से उनको चुन लेंगे। तो एक सिंपल एक प्रक्रिया है, इसमें कोई हायतोबा मचाने वाला विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सरफुटेबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बगावती बयान दे। तो बाड़ेबंदी क्यों हो रही है? बाड़ेबंदी तो हम विशेष आपत्ति है। बाड़ेबंदी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर एकजुट है, इंटैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री का जो आदेश होगा उसको मानने के लिए सब लोग तैयार हैं और तैयार बैठे हैं, स्वेच्छा से सब लोग तैयार बैठे हैं। तो इस तरह की खबरें देना, तो मुझे लग रहा है कि हमें आपत्ति है कि बाड़ेबंदी शब्द कांग्रेस पार्टी के समय होता है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को ले जाकर बाड़ेबंदी करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है, यहाँ पर सब टिकाऊ विधायक है और किसी का आप रेट नहीं लगा सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में होता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार वो ब्रेकिंग दिखा भी देंगे, फिर मैं यहां पर चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी। बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने के लिए दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी को जानकारी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव और राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभव है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री